देखो, गुड मॉर्निंग। द प्रॉब्लम ये है कि जो कोविड केसेस जो बढ़ रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं, उसके वजह से इकॉनमी तो बिल्कुल ही टूट गई है। द इकॉनमी इज टोटली कोलैप्स्ड। लोगों को फायरिंग बढ़ रही है, पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स, दे कांट पे फॉर द होम मॉर्गेज, प्रॉपर्टी टैक्सेस इज ऑल टाइम हाई, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इज कंप्लीटली कोलैप्स्ड। तो लोग डरे हुए हैं, लोगों को अपनी जान प्यारी है, इकॉनमी बिल्कुल ठप है। तो उस सिचुएशन में अगर आप घर से बाहर निकलो, आपको कुछ एक्टिविटी नहीं दिखती। तो उस वजह से आपका जो है बिजनेस और कारोबार बिल्कुल नीचे है। उसके वजह से स्टॉक मार्केट नीचे है। बिकॉज अगर आप घर के बाहर देखो, आपको लगता है कि कोई भी चीज ठीक नहीं है। आप ड्राई क्लीनर के पास आओ, उसके पास बिजनेस नहीं है, रेस्टोरेंट सारे बंद है, लोग कुछ खरीद नहीं रहे, एप्पल स्टोर्स खाली हैं। तो उस सिचुएशन में द लास्ट थिंग अ पर्सन वुड लाइक टू डू इज, चलो स्टॉक मार्केट में पैसा डालो, वो तो 100% नीचे जाने वाला है। तो दिस ऑल कॉम्प्लिकेशंस आर मेकिंग पीपल टू बी ऑन द साइड लाइन्स। सिचुएशन इज प्रीटी ग्रिम एंड पीपल आर completely losing trust in everything. ये चिंता दुनिया भर को सता रही है और वैक्सीन अभी तक देखिए आई नहीं है, केवल लिप सर्विस हुई है। ट्रंप साहब ने कहा है वैक्सीन जल्दी आ जाएगी, नवंबर के पहले हफ्ते में आ जाएगी। हमारे यहाँ भी देखिए चर्चाएं हो रही हैं कि शायद दिसंबर में वैक्सीन आ सकती है। लेकिन इस बीच ये जो इलेक्शंस हैं सर, इनको आप कैसे देख रहे हैं? दोनों बिडेन साहब और ट्रंप साहब फेस टू फेस खड़े हुए हैं और ये एक और अनिश्चितता का माहौल है। ट्रंप साहब कहते रहते हैं कि हार गया तो बाजार गिर जाएगा, और देखिए बाजार गिर रहा है इसी चलते कि हो सकता है बिडेन साहब जीत जाएं। ये बताइए, बिडेन साहब अगर जीतते हैं तो क्या होगा? आप कैसे रीड कर रहे हैं इसके लिए, और भारत के ऊपर इसका असर क्या देखते हैं आप? देखो, हमने ना काफी ध्यान से देखा है कि क्या हो रहा है पूरे चुनाव के चर्चों में। जिस तरह से हमें लग रहा है ना, यूएसए में चुनाव होगा, जो गरीब अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं, वो कॉन्ट्री टू वो पॉपुलर बिलीफ, हमें लगता है कि जो गरीब अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं ना, जो वो ट्रंप को वोट देंगे। उसका रीजन यही है कि ट्रंप ने उनको बहुत अच्छा ट्रीट किया। ये ना सब्सिडाइज घर में रहते हैं गरीब लोग, लेकिन पिछले 40-50 साल में किसी ने उनके घरों को पेंट नहीं किया, ना एयर कंडीशनर दिए, ना हीटर दिए, उनकी हालत बहुत खराब थी। तो ट्रंप जब आए हैं ना, उन्होंने जो गरीब लोग हैं अफ्रीकन अमेरिकन लोग, उनको बहुत हेल्प किया है, उनके घरों को पेंट करवाया, एसी लगवाए, हीटर लगवाए, तो वो लोग बहुत खुश हैं। तो अब वो डेटा पॉइंट लेके आप देखिए ना, ये जो इलेक्शंस हैं, दे आर नेक टू नेक, वो टाइट है। लेकिन जो जीतेगा ना, वो बहुत ही नैरो मार्जिन से जीतेगा, 1000 वोट, 2000 वोट। तो ये बहुत ही टाइट रेस है। लेकिन जो स्विंग जिसे कहते हैं, वो कहाँ से आएगा? गरीब अफ्रीकन अमेरिकन लोगों से, जो ट्रंप के बहुत खुश हैं। तो वो डिसाइड करेंगे कौन जीतेगा। उस बेसिस पे अगर आप देखिए कि अमेरिकन इलेक्शंस आर बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉलेज, तो हर एक स्टेट में जो होगी वो इलेक्शंस बहुत टाइट होगी। 1000-2000 वोट से जीतेगा कोई भी, लेकिन जो इलेक्टोरल कॉलेज वजह से जो बंदा जीतेगा उसको ज्यादा वोट्स मिलेंगे, तो द मार्जिन विल बी ग्रेट। तो राइट नाउ इट्स टाइट, बट बेस्ड ऑन जितना हमारा रिसर्च कह रहा है ना, वो जो गरीब अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं, उनके वोट्स विल बी वेरी मच मटीरियल, और उसके वजह से देयर इज अ ब्लीक चांस, बहुत छोटा सा चांस है ट्रंप साहब जीत सकते हैं। लेकिन ट्रिप सर, एग्जैक्टली अगर मैं जानना चाहूँगा, आई मीन ट्रंप को फाइनेंशियल मार्केट्स अगर आप देखें बहुत चाहते हैं, आई मीन, और उन्होंने किस तरीके से अगर आप देखें उनके कार्यकाल में यूएस मार्केट्स ने बिहेव किया, इंडियन मार्केट्स ने बिहेव किया, आप भी जानते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर बिडेन जीतते हैं तो भारत पर आप इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं? और क्योंकि ट्रंप के कार्यकाल में हमारे जितनी भी पॉलिसीज़ थी उनकी, वो हमारे लिए फेवरेबल थी, स्पेशली डिफेंस टाइज। आज की तारीख में हमारे डिफेंस टाइज चरम पे हैं, स्पेशली इन सर्कमस्टेंसेस लाइक कि अगर बिडेन जीतते हैं तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आप इसे कैसे रीड करते हैं? यह देश भारत, वो बहुत पॉपुलर है, उसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। जो हमारा एसेट है, वो है 1.3 बिलियन पीपल जो इंडिया में रहते हैं। आप ये देखिए कि हमारा जो देयर इज अ पावर इन नंबर्स।
1.3 बिलियन पीपल की जो ताकत है ना, इंटेलेक्चुअल हॉर्स पावर देखिए, मैनुअल लेबर देखिए, और जो इमेजिन करो जो कॉल सेंटर्स में हमारे इंडिया में जो लोग काम करते हैं, दे हैव पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज, राइट? यूएसए में वो हाई स्कूल भी पास नहीं करते। जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल इंडिया का है, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और उसको बाइडेन भी अगर जीतते हैं या ट्रम्प साहब जीतते हैं ना, इंडिया को वो इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स न्यू इंडिया। आप ये देखिए कि इंडिया में स्पेस टेक्नोलॉजी हर एक चीज में आगे है, और लोग भी हैं। अब ये देखिए कि इंडियन जो यूएसए में भी हैं, दे आल्सो लाइक दे कैन डिसाइड हु विल बी द प्रेसिडेंट। तो वो जो पावर होती है ना, इन स्मॉल नंबर्स इन यूएसए बट अ बिग नंबर इन इंडिया, एंड इंटेलेक्चुअल हॉर्स पावर, आइडियाज, एवरीथिंग दैट रिजाइड्स इन इंडिया। आप सारा कुछ लेके देखिए ना, इंडिया को डरना नहीं चाहिए। बाइडेन इज इक्वली गुड फॉर इंडिया एज इज ट्रम्प। रिगार्डिंग द स्टॉक मार्केट, देखो अभी तो इकॉनमी बिल्कुल ही डूबी हुई है। इट कांट गेट वर्स देन व्हाट इज इट टुडे। तो कोई भी आएगा ना, उसने बस वो करने हैं, प्लान इम्प्लीमेंट करने हैं, तो इट विल रिकवर। ये हो सकता है कि किसी वजह से, कोई कैंडिडेट की वजह से स्टॉक मार्केट जल्दी ऊपर जाएगा, किसी से स्लो जाएगा, लेकिन अर्जेंसी बहुत है। बिकॉज अगर आप एक चीज जो टूटी हुई है उसको टूटे रहने देते हो, तो उसको जुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। सो ईगरनेस टू फिक्स इट इज ऑन बोथ साइड, बाइडेन के साथ भी और ट्रम्प के साथ भी। तो मेरे ख्याल से इंडिया को डरना नहीं चाहिए, कौन जीते कौन नहीं जीते। इंडिया में सेल्फ सफिशिएंसी है, ताकत है, देयर इज अ पावर इन द नंबर्स। आपको सिंपल एक डेटा पॉइंट देता हूँ, नॉट दैट आई एम एम्ब्रेसिंग एनी प्राइम मिनिस्टर। इंडिया का कोई भी इलेक्टेड ऑफिशियल होता है,